है। चुनौतियाँ किसकी लाइफ में नहीं है? क्या भगवान राम ने अपनी लाइफ में चुनौतियाँ फेस नहीं करी? एक बहुत ही फेमस कविता आपने सुनी होगी, संघर्ष हो श्री राम सा तो कहाँ तुम टिक पाओगे। तो अगर भगवान राम जैसा संघर्ष हमारी लाइफ में हो तो क्या हम टिक पाएंगे? क्या हम अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे? तो हम अपने जीवन में भगवान राम को आदर्श माने और उनसे प्रेरणा लें और उनसे सीखें। तो क्या उनके जीवन की कठिनाइयों के कंपैरिजन में हमारे जीवन की ये सिचुएशन क्या टफ है? बहुत इजी लगेगी आपको लाइफ अगर आप भगवान राम से प्रेरणा लो। इसी क्रम में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी, बहुत एक छोटा सा वाकया महाभारत के समय से शेयर करना चाहता हूँ। महाभारत की लड़ाई जब शुरू होने लगी थी, जब युद्ध के मैदान में कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, आप कहते हो कि दुर्योधन का पक्ष ना लो। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। जब मैं द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। परशुराम ने मुझे शिक्षा तो दी, लेकिन जब उनको पता चला मैं क्षत्रिय हूँ तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब जरूरत पड़े तो मैं सारी शिक्षा भूल जाऊँ। किसी की गाय मेरे तीर से गलती से टकरा गई तो उस इंसान ने मुझे श्राप दे दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी इतनी भर्त्सना की गई, मेरी बदनामी की गई, मेरी इंसल्ट की गई। जो भी मुझे इस लाइफ में मिला है, जो भी मिला है, दुर्योधन की दयाशीलता से मिला है। और आप कहते हो कि मैं दुर्योधन का साथ ना दूं? मेरी लाइफ में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। अगर मेरा किसी ने साथ दिया तो दुर्योधन ने दिया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, मेरी मौत तो मेरे जन्म से पहले ही डिसाइड हो गई थी। जिस रात में पैदा हुआ उसी रात मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया। जिस समय तुम ट्रेनिंग ले रहे थे, तुम शिक्षा ले रहे थे, उस समय मैं गायों के साथ ग्वालों के झुंड में जंगल जंगल ढूंढ रहा था। मेरे को मारने के लिए बचपन में कितने प्रयास किए गए कि तुम अच्छी तरह से जानते हो। काफी लोग तो मुझे ये बोलते थे कि उनकी सारी समस्याओं का कारण ही मैं हूं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अपने मामा से लड़ाई करनी पड़ी। मेरा विवाह उस लड़की से नहीं हो सका जिससे मैं प्यार करता था। मुझे उन लोगों से, उन लड़कियों से, उन महिलाओं से शादी करनी पड़ी जिनको मैंने राक्षसों के कब्जे से छुड़ाया था। जरासंध की लड़ाई की वजह से, उसके प्रतिशोध की वजह से मुझे अपने पूरे कुल के साथ समुद्र के किनारे जाना पड़ा। यमुना का हरा भरा किनारा छोड़कर समुद्र के किनारे जाना पड़ा। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जीवन में कठिनाई नहीं है? कर्ण, अगर तुम दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ रहे हो और जीतते हो, तुम्हें श्रेय मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और बहुत सारा यश मिलेगा। और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो सिर्फ बदनामी और सारे युद्ध की समस्याओं का कारण ही बनाया जाएगा। चुनौतियां सभी के जीवन में होती हैं, पर मैटर ये करता है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और हम अपने विवेक से काम लेकर सही और गलत में कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ा लेसन, ये मैंने जिस दिन पढ़ा मेरे को इसने झकझोर के रख दिया। चुनौतियां आपके जीवन में भी हैं, चुनौतियां मेरे जीवन में भी हैं, लेकिन हम कैसे उन चुनौतियों को फेस करते हैं, कैसे उन डिफिकल्टीज को पॉसिबिलिटीज में चेंज करते हैं। देखिए, रतन टाटा जी ने भी बहुत ही फेमस कोटेशन कही है, लाइफ इज लाइक ईसीजी, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। अगर लाइफ में अप्स डाउन्स नहीं है तो फ्लैट लाइन का मतलब तो होता है डेड। दैट मीन्स आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। आप ट्राई करोगे तभी आपको कुछ चैलेंजेस मिलेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप फेल हो। अगर आप एक चीज़ में फेल हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हो और आपकी ज़िंदगी फेल है। आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है और पॉसिबिलिटीज़ की तरफ फोकस करना है। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक छोटी सी एक्टिविटी है, टेक ए पेपर, टेक ए पेन और एक पेज पे को एक लाइन से स्प्लिट कीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पेज लीजिए, एक साइड आप अपनी डिफिकल्टीज लिखिए कि आपको लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, आज की डेट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं।
और दूसरी साइड आप लिखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं, क्या आप कर सकते हो। डिफिकल्टीज वाले पेज को फाड़कर फेंक दीजिए और पॉसिबिलिटी वाले पेज पे आप फोकस कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसका एक एक्शन प्लान बनाइए और उस पे एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ड्रामेटिकली चेंज हो गई है, आपको वो सब कुछ मिलने लग गया जो आप सोच रहे थे। एक आपने फेमस एल्गोरिदम सुनी होगी। देखिए, दो चीज़ें हैं एक स्थिति में। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत स्ट्रेस में है, क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो? अगर आपका आंसर है नहीं, अगर आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो तो चिंता की क्या बात है? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो आप चिंता करके भी क्या कर लोगे? कहते हैं चिंता चिता समान है, तो उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है उस प्रॉब्लम के लिए आपके पास सोल्यूशन है तो चिंता की बात ही क्या है? तो आप एक्शन लीजिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए।